Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Q&I टुडे का वाराणसी में आगमन हुआ। वाराणसी इंडिया टुडे ग्रुप के प्रमोटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रीमियर लीडरशिप इवेंट Q&I टुडे शिक्षा के भविष्य पर केंद्रित इवेंट है, जिसमें शहर के 50 से ज्यादा प्रतिष्ठित स्कूलों ने हिस्सा लिया। इसमें शिक्षा क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं और विशनरीज को सहयोग का एक मंच प्राप्त हुआ। इस इवेंट में शिक्षा क्षेत्र में इनोवेशन और सहयोग की बढ़ती जरूरत को संबोधित किया गया, ताकि संस्थानों में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हों। इस आयोजन में वार्ताओं को महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रखा गया, जिनमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, शिक्षकों की विकसित होती भूमिका और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल शामिल थे। यहां मौजूद लोगों को पैनल वार्ताओं में हिस्सा लेने, साथियों के साथ नेटवर्क बनाने और क्षेत्र के विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और डिसीजन मेकर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद Q&I का परिचय दिया गया। फिर शिक्षा में टेक्नोलॉजी, सीखने के भविष्य को आकार देना विषय पर एक पैनल वार्ता का आयोजन किया गया। ये एक इंटरैक्टिव और रोचक इवेंट थी। कार्यक्रम में आगंतुकों ने विचारों का आदान प्रदान किया तथा इसका समापन एक पुरस्कार समारोह के साथ हुआ, जिसमें प्रिंसिपल्स एवं डायरेक्टर्स को शिक्षा क्षेत्र में उनके असाधारण योगदानों के लिए सम्मानित किया गया। इस आयोजन के बारे में थॉमसन डिजिटल और Q&I के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं CEO श्री विनय सिंह ने कहा, Q&I टुडे शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्वकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन मंच है। शिक्षा के भविष्य को आकार देने और उसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए इन सभी लोगों की प्रतिबद्धता बहुत प्रेरणादायक है। इस कार्यक्रम में स्कूलों और उनके प्रिंसिपल्स को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें दूरदर्शी नेतृत्व, समग्र और कौशल शिक्षा, इनोवेटिव पाठ्यक्रम और शिक्षक विकास शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्कूलों में गुरुकुलम स्कूल, सनबीम स्कूल, वाराणसी पब्लिक स्कूल, हरमन गमाइनर स्कूल और श्री आदित्य नारायण पब्लिक स्कूल शामिल हैं। मेरा नाम विनय सिंह है। मैं थॉमसन डिजिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO हूँ। यहाँ पे किस तरह का सबसे पहले तो मैं बनारस के सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। नमस्ते बनारस। हम आज इस शहर में हमारी एक प्रोडक्ट और ऑफरिंग है जो लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम Q&I टुडे है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्कूल के बच्चे जो इंजीनियरिंग और नीट की तैयारियां करते हैं, नॉर्मली स्कूल आवर्स के बाद वो अनेक जगहों पे जाके अपनी तैयारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। Q&I एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा सलूशन है जो बच्चों को अपने ही स्कूल में और अपने घरों में उनके कंफर्ट और उनके हिसाब से उनकी तैयारियां 360 डिग्री पूरा करवाएगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले बच्चों के करंट सिचुएशन को डायग्नोज करती है और उनके लर्निंग का स्टेटस के हिसाब से उनके लिए एक लर्निंग की जर्नी प्रोवाइड करती है। बात की जाए किस क्लास के बाद ये चीज आप बच्चों को अंदर ये एज ऑफ राइट नाउ ये क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो नीट और JEE की तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके स्कूल में हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाउंडेशन की चीजें भी प्रोवाइड करी जाएगी, जो क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए भी उतना ही कारगर होगा। क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा या कोई चार्ज होगा या कैसे बच्चे इसमें जुड़ेंगे? ये स्कूल के साथ एम्बेडेड होगा, स्कूल के सब्सक्रिप्शन पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक कमर्शियल इनिशिएटिव है तो इसकी नॉमिनल चार्ज भी होगा जो बच्चों के और उनके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी तक बनारस में कितने स्कूल में ये चीज लागू होने वाली है? हम पूरे भारत में तकरीबन 42 शहरों में इसे लॉन्च कर रहे हैं। 2000 स्कूल्स में हम जा रहे हैं और तकरीबन 2 लाख बच्चों को हम टच बेस करेंगे। तो ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कंट्री वाइड लॉन्च कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों एक अच्छा मुकाम कर लेते हैं, लेकिन जॉब उनको नहीं मिल पाता। तो इसके द्वारा उनको क्या जॉब मिलने? देखिए, जॉब मिलने के लिए बच्चों को पहले उचित शिक्षा की जरूरत होती है।
उचित शिक्षा के लिए बच्चों के पास उचित साधन का जरूरत होता है कि जब वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जब वो स्कूल में है, तो उनको एक उचित तरीके से उनको उनकी शिक्षा में मदद करी जाए। अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है, वहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म के हेल्प से उनको हर वक्त पर्सनलाइज्ड लर्निंग दिया जा सकता है। हर एक बच्चा, जैसे आप हम सब जानते हैं, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी लर्निंग लेवल होती है, उनकी समझदारी अनेक अलग तरह की होती है, और वो क्लासरूम में 50-60 बच्चों के साथ संभव नहीं है। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि उनके लर्निंग लेवल को वो जांच सके। जैसे कोई आदमी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले उनको टेस्ट के लिए भेजता है कि आप ये 5 टेस्ट करा के लाइए, हमें पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या बीमारियां हैं। मुझे लग रहा है जितना भी वक्त मैं यहाँ पे गुजारा हूँ, बड़ी एक्साइटिंग सी जगह है। हमने तकरीबन 50 स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अभी मीटिंग करी है, उनके साथ वार्तालाप किया है, उनके साथ हमने अपने जो आइडियाज हैं उसको शेयर किया है। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है सारे के सारे। जो 50 प्रिंसिपल हैं, क्या सोल्यूशन निकला? ये सबके सब बड़े एकम्प्लिश्ड एकेडमिशियंस हैं, अपने फील्ड में, अपने स्कूलों में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, सारे वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और हमारी और उनकी जो वार्ता हुई है वो बेहद सकारात्मक हुई है। हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को और आने वाले भविष्य में जो बच्चों को चाहिए, स्कूलों को चाहिए, इसके लिए बेहद ओपन है, और यही संदेश वो स्कूल के अभिभावकों के पास भी ले जाएंगे जो बच्चे के माता पिता है, तो उनको हम एजुकेट कर पाएंगे इनके माध्यम से कि बच्चों को आने वाले भविष्य में उनकी मदद के लिए हम क्या दे पा सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली जो टॉपिक था ना, आजकल का बड़ा ज्वलंत टॉपिक था कि शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग होता था और क्या इसके आगे, क्या इसका भविष्य है। ये तो आजकल का बर्निंग टॉपिक है। बिना टेक्नोलॉजी के तो हम जो ये संभव कर ही नहीं सकते हैं। वर्तमान जो शिक्षा है उसका अस्तित्व जो है बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीक के तो है ही नहीं। हम कोरोना के बाद भी देखे हैं कि कोरोना के समय में देखे हमने किस तरह से समस्याएं उत्पन्न हो गई थी हमारे सामने, कि बच्चे बिल्कुल टैंक हो गए थे घर के अंदर, और हमें जो है अपने स्कूल भी रन करने थे, बच्चों को शिक्षा भी देनी थी। ठीक, बहुत सारी समस्याएं थी अध्यापकों के सामने या सभी लोगों के सामने जो बहुत समस्याएं आ गई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारी इतनी सब मदद की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के क्षेत्र में हो। टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ संभव था ही नहीं उस समय। आज की तारीख में भी है ना बहुत सारी चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, गेमिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशन में, हम जो है ऑगमेंटेड लर्निंग की बात करते हैं, हम जो है वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। तो ये सारी चीजें अब भविष्य है, यही भविष्य है आने वाली शिक्षा का, और हमारे बच्चों का जो है ये भविष्य है। अगर हम यूज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे बहुत जल्दी। बिना तकनीकी के अब आने वाली समय जो है बड़ा ध्रुव होगा। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक और हमारे जो अन्य सभी लोग टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपका डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक, आपका जो है बिल्कुल कैशलेस पेमेंट की बात है, ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी का है, इसी का यूज है सब कुछ, और इसी का भविष्य भी इसी का है।